जिया क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन के कारण बहुत से कैंडिडेट जो है सहायक आचार्य से बाहर हो गए हैं। जो डीबी होने वाला था उनसे बाहर हो गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे छात्रों का मार्क्स जो है वो बढ़ गया और किसी का घट गया है। तो इस पर बात करेंगे। अगला पॉइंट है कि कट ऑफ कितना गया या फिर कट ऑफ इसका जो है कब आने वाला है। फिर अगला पॉइंट है सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है कब तक आएगा। और जो दो अन्य पॉइंट हैं 2 वर्षीय बीएड और 5% छूट का जो मामला है उस पे, यानी 2 वर्षीय बीएड का क्या होगा और 5% छूट का जो मामला है उसका क्या होगा। तो चलिए इन सारे बिंदुओं पे इस वीडियो में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनलों में सहायक आचार्य की जो भर्ती चल रही है उसमें बहुत सारे पारा टीचर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनसे कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो गया, उनका नहीं हुआ। तो ये जो खेला है ये होता कैसे है? ये होता है नॉर्मलाइजेशन से। नॉर्मलाइजेशन में अक्सर जो है मार्क्स किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं और किसी के बहुत कम कर दिए जाते हैं, जिसके वजह से बहुत लोग डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। जबकि ये जो है सरासर गलत है। ऐसा ही जो है पीजीटी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला था कि जिनका मार्क्स जो है अच्छा खासा था उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनका मार्क्स कम था उनका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो सेम जो है सहायक आचार्य का जो डीबी हो रहा है उसमें भी ऐसा ही देखा जा रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं पारा टीचर की उनके कम मार्क्स, उनसे जो कम मार्क्स लाए हैं उनका सिलेक्शन हो गया, उनका डीबी में नाम आ गया, लेकिन हमारा डीबी में क्यों नहीं नाम आया। जाहिर सी बात है उनका जो सवाल है वो सही है, क्योंकि अगर उनसे अधिक कोई मार्क्स लाता और उनका सिलेक्शन हो जाता तो वो मानते कि मेरा कम मार्क्स था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उनसे कम मार्क्स लाके अगर किन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है तो सवाल तो बनता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग या फिर एजेंसी ये किस लेवल का पेपर बनाती है कि नॉर्मलाइजेशन में इतना अंतर हो जाता है, 40-50 मार्क्स का अंतर हो जाता है। पेपर को ऐसे बनाना चाहिए ताकि सबका लेवल मेंटेन हो सके, सबका जो है एग्ज़ाम पेपर है उसका लेवल मेंटेन हो सके, ना कि किसी को ज़्यादा टफ बना दो और फिर नॉर्मलाइजेशन में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो इसमें भी आयोग या एजेंसी की गलती है कि आप जो भी क्वेश्चन सेट करने वाले लोगों को हायर किए थे वो कैसे लोग थे जो इतना कम शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसके बावजूद भी जो है वो इतना वेरिएशन कर दे रहे हैं क्वेश्चन के हार्ड और मॉडरेट या फिर इजी होने का, जिसकी वजह से बहुत सारे जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जा रहे हैं और जिनका नहीं होना चाहिए सिलेक्शन वो भी उनका भी हो जा रहा है। तो ये सवाल तो बनता ही है। वो जेटेट वाले जो हैं, जेटेट पास जो पारा टीचर हैं, उनका सवाल ये सही है। आगे बात करते हैं हम कि कट ऑफ कब आएगा और ये क्यों नहीं दिया गया है। ये झारखंड में पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है जेएसएससी को। अक्सर ये होता है कि कोई भी एग्ज़ाम आए तो उसका कट ऑफ जो है बाद में निकाला जाता है। पहले डीबी करा दिया गया, रिजल्ट निकाल दिया गया, उसके बाद होता है कि उसका कट ऑफ जारी किया जाता है। तो ये क्या मतलब हुआ? आप पहले कट ऑफ जारी कीजिए कि इतना कट ऑफ गया है और मार्क्स लाइए कि हाँ इतना इतना आपका मार्क्स आया है, उसके बाद इतना कट ऑफ गया है। जो भी छात्र हैं वो संतुष्ट हो जाएं कि मेरा मार्क्स जो है इतना आया था और कट ऑफ इतना गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप अंधेरे में रख के जो है रिजल्ट निकाल देते हैं, कट ऑफ जारी करते नहीं हैं। अब किसको पता है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ या फिर किसका कितना बढ़ा जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कट ऑफ आप जब तक नहीं निकालिएगा तब तक कैसे पता चलेगा। देखिएगा ये कट ऑफ कब निकाला जाएगा? जब सारा रिजल्ट हो जाएगा, ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, तब कट ऑफ निकाला जाएगा। या फिर सारा डीबी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमको लगता है जब ज्वाइनिंग देने का समय आएगा उससे पहले पहले या फिर ज्वाइनिंग के बाद दिया जाएगा
कट ऑफ और मार्क्स। तो ये खेल हमको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं। रिजल्ट पहले निकाल देते हैं, कट ऑफ बाद में देते हैं, मार्क्स बाद में देते हैं। तो ये कट ऑफ जो है पहले जारी करना चाहिए, लेकिन आयोग बाद में जारी करती है। अगला है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है जैसे ही फर्स्ट जो है डीबी कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है तुरंत जारी किया जाएगा। और जारी इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अभी जो है जितने कैंडिडेट को बुलाया गया है उनसे सीट जो है बहुत वैकेंट रह जा रहा है। जाहिर सी बात है बहुत रहेगा। अभी जैसे आप देखे होंगे कि जो मैथ और साइंस का आया था उसमें 2700 समथिंग स्टूडेंट का रिजल्ट मतलब डीबी में नाम आया था। अब सोचिए उतने कैंडिडेट को डीबी में बुलाया गया जबकि तकरीबन 5000 के करीब सीट है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट तो आना लाजमी है। जाहिर सी बात है सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। और अभी एसएसटी में आया है लगभग 5000 कुछ छात्रों का जो है डीबी में नाम आया है, यानी डीबी के लिए उनको बुलाया गया है। तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो छटेंगे और फिर से मौका मिल सकता है सेकेंड डीबी के लिए। तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी डीबी का जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद 2-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह के अंदर जो है वो सेकेंड डीबी के लिए जो है लिस्ट निकाला जा सकता है, यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जा सकता है। आगे बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड और 5% छूट का क्या होगा। तो जो भी 2 वर्षीय बीएड या 5% छूट का मामला है, जो भी इससे प्रभावित छात्र हैं या कैंडिडेट है सहायक आचार्य के, वो सीधा सीधी आपको एक ही काम करना है कि आपको कोर्ट जाना है। जेएसएससी इस पर कुछ नहीं करेगी। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट के शरण में जाइए, वहीं से आपको जो भी मिलेगा वहीं से न्याय मिल सकता है। जेएसएससी अपना हाथ खड़ा कर देगी। मुझे जैसा लगता है जेएसएससी अपना हाथ अभी भी खड़ा कर दी है। वो आपसे जवाब मांग रही है कि आप जवाब दीजिए कि आपका 2 वर्षीय बीएड है, तो उस पर आप क्या जवाब देंगे। और 5% छूट से रिलेटेड भी यही जवाब है, जवाब मांगा जा रहा है। तो आप कहाँ से जवाब लाइएगा। आपका जवाब वही होगा कि मेरे पास जो है सो है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता है। तो सबसे शॉर्टकट तरीका है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से ही आपको न्याय मिलेगा। इसके अलावा कहीं और से न्याय नहीं मिलने वाला है। तो इन सारे बिंदुओं पे हम इस वीडियो में बात किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपको नए अपडेट देने में मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।